गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी रीजनिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास हमने ब्लड रिलेशंस की शुरुआत की, जिसमें हमने ब्लड रिलेशंस को समझा, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको किया, उनमें ट्रिक किस तरह से एप्लीकेबल है उसे भी देखा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में भी हम ब्लड रिलेशन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, जिनमें ब्लड रिलेशंस के कुछ जो अलग वेरिएंट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। लास्ट क्लास ब्लड रिलेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कुछ ट्री के बारे में बताया था, रिलेशन ट्री के बारे में। तो रिलेशन ट्री को समझने के बाद क्वेश्चंस को करना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है, राइट। तो इस क्लास में भी हम फिर से एक क्विक व्यू कर लेते हैं रिलेशन ट्री का, और जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताई थी कि कैसे हमें क्या चीज़ सिग्निफाई करना है, मेल को कैसे बताना है, फीमेल को कैसे बताना है, रिलेशंस के लिए कौन से एरो यूज़ करने हैं, सेम जनरेशन में अगर बिलोंग करेंगे तो कैसे हम बनाए उनको अरेंज करेंगे। तो वो सब भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं फिर से, ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस को करें तो हमारे लिए उन क्वेश्चंस को समझना और करना और भी इजी हो जाए। तो एक एक लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इन ब्लड रिलेशंस में रिलेशंस को समझना हमारे लिए बहुत सरल होता है जब हम इन रिलेशंस को खुद पर अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो लेट्स से कि ये मैं हूँ, इसको मैं बॉक्स में कर ले रही हूँ, और ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, और ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, इनकी जनरेशन को हम देख लेते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी सिस्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हम चारों के चारों सेम जनरेशन में ही लाई करेंगे। तो इनको मैं एक बॉक्स में कर लेती हूँ। अब मेरे जो पापा होंगे वो मुझसे एक जनरेशन पहले के होंगे, और मेरी मम्मी भी एक जनरेशन पहले की होंगी, और मम्मी पापा आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी एक ही जनरेशन को बिलोंग करेंगे, जो जो जनरेशन हमसे जस्ट एक पहले वाली होगी। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं। मेरे पापा के पापा, जो कि मेरे ग्रैंडफादर होंगे, मेरे पापा की मम्मी, जो कि मेरी ग्रैंडमदर होंगी, मेरी मम्मी की मम्मी, वो भी मेरी ग्रैंडमदर होंगी, और मेरे मम्मी के पापा, वो मेरे ग्रैंडफादर होंगे। तो ये जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स की जनरेशन है वो आपस में क्या होगी, सेम होगी, और हमारे पापा मम्मी की जनरेशन से एक जनरेशन पहले की होगी। तो ये हम हैं जो कि हम सब प्रेजेंट जनरेशन में हैं। हमसे एक जनरेशन पहले हमारे पापा मम्मी की जनरेशन है, और हमारे पापा मम्मी की जनरेशन की एक जनरेशन पहले हमारे दादा दादी की जनरेशन है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि पापा के पापा को भी ग्रैंडफादर कहूँगी मैं, और मम्मी के पापा को भी ग्रैंडफादर कहूँगी। तो ये कैसे डिस्टिंग्विश होगा कि कौन मम्मी के पापा हैं और कौन पापा के पापा हैं, राइट। तो इस तरह इस चीज़ में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मम्मी के साइड के जितने भी रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशन के जस्ट पहले हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैटरनल, और पापा के साइड के जितने भी रिलेशंस होते हैं उसके आगे हम एक वर्ड यूज करते हैं पैटर्नल। तो अगर मैं अपने दादाजी की बात कर रही हूँ तो ही विल बी माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर मैं नाना जी की बात कर रही हूँ तो मैटर्नल ग्रैंडफादर। नानी जी की बात कर रही हूँ तो मैटर्नल ग्रैंडमदर। दादी जी की बात कर रही हूँ तो पैटर्नल ग्रैंडमदर। अच्छा, इसी में थोड़े से एक दो रिलेशंस मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ। जैसे मेरे पापा के भाई मेरे अंकल हुए, राइट। तो मैं यहाँ पे यू से डिनोट कर देती हूँ। पापा के भाई मेरे क्या हो गए, अंकल। और मम्मी के भाई कौन हो गए, मेरे मामा। लेकिन इंग्लिश में
यहाँ पे मैं F और M यूज़ कर दे रही हूँ ताकि अभी के लिए डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो पापा के जो भाई होंगे वो मेरे हिंदी में वो मेरे चाचा हुए, पर इंग्लिश में मैं उन्हें अंकल कहूँगी, राइट। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं पैटर्नल अंकल। और मामा को हम कह सकते हैं मैटर्नल अंकल। उसी तरह मासी को हम कह सकते हैं मैटर्नल आंट, और चाची को कह सकते हैं पैटर्नल आंट। तो इस तरह से हम इनको सिग्निफाई कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि हर जगह सबसे पहले तो जब भी हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस के बेस पे हमें एक ट्री बनानी है। उन ट्री में हर बार इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम नाम यूज़ करें या ही या शी यूज़ करें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको इसी में सिग्निफाई कर देती हूँ कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी मेल्स होते हैं, राइट, जो भी मेल होंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, राइट। तो जो भी मेल पर्सन होगा उसको प्लस से डिनोट कर देंगे, और जो फीमेल पर्सन होगा उसको माइनस से डिनोट कर देंगे। अब देखिए मैं रिलेशन बनाती हूँ। जैसे मैंने कहा ये मैं हूँ, मेरा भाई, तो मेरे से मेरे भाई की तरफ का एक रिलेशन गया, भाई है तो प्लस, एक और भाई तो प्लस। ये एरो सिग्निफाई कर रहा है, ये सिंगल यूनी डायरेक्शनल एरो है कि मैं मेरा इससे क्या रिलेशन है और मैं मेरा क्या रिलेशन है, और ये यूनी डायरेक्शनल है, प्लस है तो ऑब्वियसली मैं मेरा अगर किसी मेरी ही जनरेशन में अगर कोई लड़का है तो उससे क्या रिलेशन है। ये एरो मुझे सिग्निफाई कर रहा है कि वो मेरा भाई है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन है, माइनस से डिनोट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी सिस्टर को डिनोट कर रही हूँ। और सिंगल डायरेक्शनल बनाया तो मैं इस पर्सन से कैसे रिलेटेड हूँ कि मेरी ये सिस्टर है। अच्छा, कपल्स को जब डिनोट करते हैं तो कपल्स को डिनोट करने के लिए हम डबल साइडेड एरो यूज करते हैं ऐसे। जैसे मैं अभी बताती हूँ, मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं। चूंकि मैं अपने रेस्पेक्ट में बता रही हूँ तो मेरे तरफ से एरो आगे बढ़ रही है, राइट, निकल रही है। ये मेरी मम्मी है। इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ का। तो हस्बैंड वाइफ डिनोट करने के लिए हम कौन सा एरो यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हमें एफ और एम लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ लेटर्स का यूज किया है तो आप वो लेटर यूज कर लो, या कोई नाम दिया है तो उसका पहला लेटर यूज कर लो। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप प्लस माइनस ऐसे यूज कर लोगे तो वो अपने आप अंडरस्टूड है कि प्लस और फिर माइनस, इसका मतलब ये मेल है ये फीमेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो यही हस्बैंड हुआ ये वाइफ हुई। अब फिर से हमें अब जैसे दादाजी को डिनोट करना है तो मेरे पापा से अब ऊपर की तरफ एक एरो और जाएगा और यहाँ पे प्लस कर दो। तो ऑब्वियसली मेरे पापा के ये कैसे रिलेटेड हुए इस मेल पर्सन से, तो ऑब्वियसली बात है ये इनके बेटे हुए। फिर यहाँ माइनस कर दो, ये दादी के लिए हो गया, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर डबल हेडेड एरो बना दिया। तो ये इसको ट्री बनाने का ये एक आसान तरीका होता है जिसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे अब हम ये इसके बाद देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशंस के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब इस क्लास में मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि हम ब्लड रिलेशंस के कुछ नए वेरिएंट्स को भी गो थ्रू करेंगे। तो जिनमें से एक वेरिएंट ये है, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। स्टूडेंट को फर्स्ट गो में लगता है कि बहुत टाइम एब्जॉर्बिंग है, इसको स्किप करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और ट्रस्ट मी, अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हो, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बार इसकी अप्रोच बता देती हूँ कि इसको शुरुआत से समझे कैसे, उसके बाद आप एक बार प्रैक्टिस करोगे उसी पैटर्न पे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, दो लोगों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स दिया है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे ये पहला वाला दिया है कि अगर ए और बी के बीच में प्लस का ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या है कि ए इज मदर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी। अगर ए और बी के बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। और ए और बी के बीच में अगर परसेंटेज का साइन है
तो इसका मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी। और अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसका मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ये सिग्निफाई हो रहा है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, वो हमें इन चारों ऑप्शंस में से ही बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा है P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, इसका फिगर, इसका ट्री कैसे हम बनाएंगे। मैटरनल अंकल, तो अभी आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि मम्मी के साइड के जितने भी रिलेशंस होंगे उनके पहले हम मैटरनल वर्ड यूज़ करेंगे। फादर की साइड के जितने भी रिलेशंस होंगे उसके हम पहले पैटर्नल वर्ड यूज़ करेंगे। तो मैटरनल अंकल मतलब ये मम्मी के साइड के अंकल हैं तो मामा हुए। तो ये P है, P इज़ मैटरनल अंकल मतलब कि P मेल हैं और ये हमारी मम्मी के क्या हैं, हमारी मदर के भाई हुए, राइट। तो मैं इन जनरल बस बना ले रही हूँ, मदर के ये भाई हुए। और Q, ये मदर किसकी है, Q की है, तभी ये Q के क्या हो गए, मामा हो गए। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किस ऑप्शन में P जो है Q के मैटरनल अंकल है। Q का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो Q मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चलिए अब हम ऑप्शंस को वन बाय वन रिव्यू करते हैं। इसको करने की भी ट्रिक देख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपको हर ऑप्शन को पूरी तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले में कह रहा है Q माइनस एन, मतलब Q माइनस एन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि Q इज ब्रदर ऑफ N। फिर N प्लस M, N प्लस M का रिलेशन क्या है कि N इज मदर ऑफ M, N इज मदर ऑफ M। और M टाइम्स P का मतलब क्या हो गया, M इज सिस्टर ऑफ P। तो यहाँ पे तो Q और P की जनरेशन ही क्या हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। P नीचे आ गया और Q ऊपर आ गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे हमें पूरा इसलिए सॉल्व करना पड़ गया क्योंकि अभी हमें यहाँ तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, राइट। आप क्वेश्चंस करते करते जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर थोड़ा यहाँ पे हमने एक्चुअल जो ट्री बननी थी वो हमने चेक कर ली, जहाँ पे Q नीचे आना था और P ऊपर आना था, लेकिन इस ट्री में तो कुछ अपोजिट हो रहा था, तो हम बीच में भी चाहते तो उसको छोड़ सकते थे, राइट। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, बी पार्ट। उसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करती हूँ। P प्लस एस, P प्लस एस का मतलब क्या हुआ, P इज मदर ऑफ एस। तो जब P इज मदर ऑफ एस है तो ये तो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो रिलेशन पूछा है उसमें P जो है मेल है, पर इस सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग P फीमेल हो जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेगा, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, थर्ड ऑप्शन के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ और मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ये आप सबको समझ में आ ही गया है, राइट। और आगे वाली स्लाइड्स में भी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, P माइनस एम। P माइनस एम, P माइनस एम के लिए क्या था यहाँ पे, P इज ब्रदर ऑफ M, राइट। P इज ब्रदर ऑफ M। तो यहाँ पे P जो है मेल हो गया। अब हमें कुछ लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये रिलेशन सही बैठ जाए, ये ऑप्शन हमारा सही निकल जाए। आगे देखते हैं, M प्लस N। M प्लस N मीन्स M इज मदर ऑफ N, M इज मदर ऑफ N। और फिर कह रहा है कि N टाइम्स Q, मतलब कि N इज सिस्टर ऑफ Q, N इज सिस्टर ऑफ Q। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर P N के मामा हुए तो Q के भी मामा हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया, राइट। तो अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आउट ऑफ 4 1 ऑप्शन ही सही होता है। और अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लो। कई बार क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी सही आंसर्स होते हैं, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। तो S
अब Q माइनस एस, Q माइनस एस का मतलब क्या हो गया? Q इज ब्रदर ऑफ S, और S परसेंटेज P का मतलब क्या हो गया कि S इज फादर ऑफ P। तो यहाँ पे तो देख के पता चल गया दोनों की जनरेशन ही एकदम अपोजिट हो गई, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगी। यहाँ पे जो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं उनसे वो किस किस रिलेशन को सिग्निफाई करते हैं वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस में ये सिग्निफाई करता है कि C इज सन ऑफ M। C क्या है? सन ऑफ M है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा है इसको पहले हम एक जगह बना लेते हैं। तो C इज सन ऑफ M, M यहाँ बन गया और C यहाँ बन गया। C सन है, C का जेंडर क्लियर है, पर M का जेंडर क्लियर नहीं है। अब हम इनको एक एक करके सारे ऑप्शंस में चेक करते हैं। M माइनस N, M माइनस N का मतलब क्या है? M इज सिस्टर ऑफ N। और N टाइम्स C का मतलब क्या है? M टाइम्स N टाइम्स C का मतलब क्या होगा कि ये वाला हम चेक करेंगे, राइट? N इज फादर ऑफ C, N इज फादर ऑफ C। तो इसको अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा बोला है कि C जो है M का सन है, तो यहाँ तो C दूसरे किसी रिलेशन में आ रहा है, राइट? तो ये तो आगे होगा ही नहीं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फर्दर। बी ऑप्शन देखते हैं, F माइनस सी। F माइनस सी का क्या हुआ? इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। F माइनस सी का क्या है? F इज सिस्टर ऑफ C। C प्लस N, C प्लस N का क्या हो गया? C इज ब्रदर ऑफ N। और N टाइम्स B का क्या हो गया? N इज फादर ऑफ M। तो ये तो जनरेशन ही अपोजिट हो गई एकदम, तो ये भी ऑप्शन रूल आउट कर गया। अब हमारा आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के लिए मैं फिर से ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। तो N प्लस M, N प्लस M मीन्स N इज ब्रदर ऑफ M। M माइनस F, M माइनस F में क्या होगा? M इज सिस्टर ऑफ F। और F टाइम्स C का क्या होगा? F इज फादर ऑफ C। तो यहाँ पे भी इसको करने का कोई मतलब नहीं है, वो F की बेटी जो है F जो है पेरेंट में आ गया, M तो कहीं से आया ही नहीं, वो अंकल में आ गया। तो अब हम थर्ड, अब हमारे पास लास्ट D ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रूल आउट कर गया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, M टाइम्स N। M टाइम्स N मीन्स M इज फादर ऑफ N। N माइनस C मतलब N इज सिस्टर ऑफ C। और C प्लस F, C प्लस F का मतलब क्या हो गया? C इज ब्रदर ऑफ F। तो यहाँ से C का जेंडर क्लियर हो गया, जो कि ट्रू है, C मेल है, यहाँ पे भी C मेल है। M जो है भाई, जब M जो है N का फादर है तो C का भी फादर ही होगा, राइट? तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे मतलब यहाँ पे जो आपसे पूछा था उसमें M का जेंडर नहीं दिया है। तो M को आप जब नहीं दिया है तो आप मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, विच इज डी। ब्लड रिलेशंस में अब एक ये नए वेरिएंट का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ D इज द ब्रदर ऑफ B, हाउ B इज रिलेटेड टू C। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर D B का भाई है, बना लेते हैं D इज ब्रदर ऑफ B, तो B का C से क्या रिलेशन होगा? तो अभी तो हमें आगे का कुछ पता ही नहीं, हमें बस इन दोनों का रिलेशन पता था, वो हमने बना लिया। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। अब कौन सा क्वेश्चन? हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या रिलेशन है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी लगता है, पहला या दूसरा या दोनों ही नहीं, राइट? तो हम पहला देखते हैं।
पहला कह रहा है द सन ऑफ डी, अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ट्री, राइट। कह रहा है द सन ऑफ डी, डी का जो सन है, डी का सन इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, वो सी का ग्रैंडसन है। तो ऑब्वियसली डी का फादर हो गया, या डी का जो डी और सी का रिलेशन है, तो सी या तो डी की फादर हो गई या मदर हो गई, राइट। तो हमें इसमें कहीं भी बी का तो यूज हुआ नहीं है, तो अब पहला स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि बी इज सिस्टर ऑफ डी, बी क्या है, डी की सिस्टर है। और क्वेश्चन में हमें पहले ही पता था कि जो है डी बी का भाई है, मतलब ये दोनों बहन भाई हैं। तो अकेले तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, नेसेसरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब हम दोनों ही ऑप्शंस को कंबाइन करके देखते हैं, जहाँ पे कि हमको ये पता था कि डी का ये जो है ये बेटा है, राइट, और जो सी है वो डी का या तो फादर है या मदर है। अब यहाँ पे दिया है कि जो बी है वो डी की सिस्टर है, तो हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और ये हमें पहले ही पता था क्वेश्चन से कि जो डी है वो क्या है, मेल है। तो अब ऑब्वियस सी बात हो गई, अब यहाँ से अब जब हमने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लिया तो कंबाइन करके कुछ ये ट्री बना हमारा रिलेशन ट्री। और इस रिलेशन ट्री के अकॉर्डिंग अगर सी डी का फादर या मदर है तो ऑब्वियस सी बात है सी बी का भी फादर या मदर ही होगा, राइट। तो किस तरह से बी सी से रिलेटेड होगा, डॉटर। तो दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम इसकी इन ऑप्शंस को गो थ्रू करने से पहले हम सबसे पहले रिलेशन ट्री बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। तो ये अशोक है, वीना जो है अशोक की भाभी है, तो वीना अशोक की भाभी है, तो हम पहले वीना को बना लेते हैं। भाभी हैं तो माइनस का साइन, और ये सिस्टर इन लॉ है अशोक की, तो यहाँ पे SL लिख दो, वरना हम कंफ्यूज कर सकते हैं बाद में कि वीना अशोक की बहन है। बहन और भाभी में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे एरो के नीचे छोटा सा SL लिख दिए। फिर लिखा है कि ये जो है शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, ये कल्याणी की क्या है, बहू है, कल्याणी की बहू है, ये कल्याणी है, इनकी वीना कौन है, डॉटर इन लॉ है, तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ लिख दो। अच्छा, यहाँ पे वीना का अशोक के साथ दो तरह से रिलेशन हो सकता है। पहला, वीना अशोक के भाई की वाइफ हो सकती है, या वीना अशोक की वाइफ की भाभी हो सकती है, तो उस केस में भी वीना अशोक की भाभी ही लगेंगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं था कुछ अभी तक, तो हमने इन जनरल बनाया, जो दिया है बस उसे बनाया, एजम्पशंस नहीं बनाने हैं रिलेशन ट्री में। उसके बाद दिया है कि धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। अच्छा, यहाँ पे इस जो अभी हमने ट्री बनाई इसमें कहीं भी धीरज और सुदीप थे ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए इनको हम अलग बना लेते हैं। ये धीरज है जो कि सुदीप के फादर है, तो ऐसे बन गया। सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, सुदीप कौन है, अशोक का इकलौता भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वीना हुई वो अशोक की क्या हो गई, भाभी हैं, और सुदीप की क्या हो गई, वाइफ हो गई। तो यहाँ पे हमने सुदीप बना लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये अशोक का इकलौता भाई है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। वैसे इस रिलेशन के हिसाब से इतने ही लोग हैं मौजूद, तो ऑब्वियस सी बात हुई कि सुदीप की ही ये क्या हो गई, वाइफ हो गई। अशोक इनका भाई है, तो इस तरह से एरो बना लो,
राइट। और अब बताना है कि कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है, राइट। तो कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है, क्वेश्चन में दिया है पहला कि कल्याणी अशोक की सास हो गई, नहीं। फिर दिया है आर्ट हो गई, नहीं। वाइफ, नहीं। तो कल्याणी अशोक की क्या हो सकती है, मदर। और वो सुदीप की भी मदर होंगी और वीना की वो क्या होंगी, सास, राइट। यही यहाँ पे रिलेशन पॉसिबल निकल के आ रहा है। तो इनमें कहीं भी आपके ऑप्शंस में मदर का जिक्र नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। तो हम यहाँ पे पहले अमित को बना लेते हैं। अमित ने कहा दिस गर्ल, तो यहाँ पे एक गर्ल बना ली हमने। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ, ये वाइफ है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन है, मतलब इसके पापा के पापा। तो ये गर्ल वाइफ है ग्रैंडसन की, ग्रैंडसन ऐसे ही बनेगा, मतलब इसके पापा के पापा, तो इनका ये ग्रैंडसन हुआ। लेकिन यहाँ पे मेंशन है ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरी माँ के ग्रैंडसन की ये वाइफ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब ये अपनी दादी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये दादी के लिए सिंबल हो गया। तो दादी के पोते की ये लड़की कौन है, वाइफ है। और ये माँ किसकी है, अमित की। ये जो है अमित की माँ है, तो मतलब ये है अमित। अमित यहाँ पे आएगा, अमित यहाँ पे आएगा। तो ये मतलब कि अमित इसका क्या हो गया, फादर हो गया। तो अमित इस लड़की का क्या हो गया, जब इस ग्रैंडसन का अमित फादर हो गया, तो इस लड़की का क्या हो गया, अमित फादर इन लॉ हो गया, ससुर हो गया। तो आंसर इज डी। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ए और बी डी के चिल्ड्रन है, तो डी ये बन गया, और डी के चिल्ड्रन है, तो हमने ऐसे एरो बना दिया। अच्छा, इस अभी फर्स्ट लाइन में इन तीनों पर्सन का ही जेंडर डिफाइंड नहीं है। और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज फादर ऑफ ए का फादर कौन होगा। तो डी फादर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें डी का भी जेंडर नहीं पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ए का फादर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अब हमें चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ पहला स्टेटमेंट नेसेसरी है या सेकंड स्टेटमेंट नेसेसरी है या दोनों ही स्टेटमेंट्स नेसेसरी है। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशन ट्री बनाते हैं, फिर चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी ब्रदर है तो हम मतलब मेल है, ये ए का भाई है, एंड द सन ऑफ ई, और जो सी है वो ई का बेटा भी है। अब फिर से यहाँ पे ई का जेंडर डिफाइंड नहीं है, पहले स्टेटमेंट से इतना बना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज मदर ऑफ बी, एफ जो है बी की मदर है। तो इंडिपेंडेंटली देखें, अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखें, तो यहाँ से हम अगर इसको हम इस वाले के साथ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे बस हम इतना बना सकते हैं कि सी जो है ए का भाई है और सी जो है ई का बेटा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है कि ए का फादर कौन है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो डी या तो ई।
अब हम सेकंड स्टेटमेंट में जो हमने ट्री डायग्राम बनाया है उसको भी हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि एफ जो है बी की मदर है। एफ जो है बी की मदर है, तो एफ मदर है बी की। तो अब ये अगर देखें, अगर हम इन दोनों को ही यहाँ पे अप्लाई करें तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि सी ए का भाई है। और अब ए के 3 पेरेंट्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि ए और बी भी डी के बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो रूल आउट कर गया। अगर हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के साथ जाएं तो यहाँ से हमें हमारा आंसर डायरेक्टली मिल जा रहा है कि अगर एफ बी की मदर है तो एफ ए की भी मदर होगी, और एफ जब मदर है तो डी क्या होगा, फादर होगा। तो ए का फादर कौन है, डी। तो इस केस में हमारा सेकेंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कुछ नए वेरिएंट्स के भी क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे कुछ डिफाइन किया होगा, इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उनको फॉलो करते हुए हमें दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है A3P, इसका मतलब है कि A जो है P की मदर है। A4P मतलब A जो है P का भाई है। A9P मतलब A जो है P का हस्बैंड है। A5P मतलब A P की डॉटर है। अगर हम इनके लिए हम रिलेशन ट्री बनाएं, पहले के लिए तो बनेगा A इज मदर ऑफ P, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग हुआ। अब हम सेकंड के लिए बनाएं, A इज ब्रदर ऑफ P। थर्ड के अकॉर्डिंग बनाएं, A इज हस्बैंड ऑफ P। A इज हस्बैंड ऑफ P। तो जाहिर सी बात है, A हस्बैंड है तो P वाइफ हुई, इनके बीच में ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। और लास्ट वाला है A इज डॉटर ऑफ P। A इज डॉटर ऑफ P, तो P ये है, A ये है। A इज डॉटर ऑफ P। P का जेंडर डिफाइंड नहीं है, पर A का जेंडर डिफाइंड है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। इनमें से किसके अकॉर्डिंग K जो है M की मदर इन लॉ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, आधा पार्ट इसमें है, आधा पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में आगे हम देखेंगे 4 से 5 ऑप्शंस दिए हैं, और उनमें से एक ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि किस वाले ऑप्शन में ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि एम की जो मदर इन लॉ है वो के है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो इनकी हेल्प से किस तरह से हम रिलेशन ट्री बनाएंगे, और फिर इनके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। तो K इज द मदर इन लॉ ऑफ M, पहले इसको बना लेते हैं। K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। तो मैंने आपको अभी लास्ट एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी मदर इन लॉ होगा, सन इन लॉ होगा, तो कुछ इस तरह से हम, अब K मदर इन लॉ है, एरो ऊपर से नीचे आया तो ऐसे बना लेंगे, राइट। अब हमें ये नहीं पता ना कि M का जेंडर क्या है। M बहू भी हो सकती है, मतलब डॉटर इन लॉ भी हो सकती है, और सन इन लॉ भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें कि के जो है एम की क्या हो, मदर इन लॉ हो, राइट। तो अब हम एक एक करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला है M9N। M9N मतलब M इज हस्बैंड ऑफ N। M इज हस्बैंड ऑफ N। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनके बीच में ये डबल हेडेड एरो लगेगा, और N क्या हो गया, M हस्बैंड है तो N वाइफ हो गई। फिर है N3K। N3K ये वाला रूल फॉलो होगा, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 वाला।
ये ए और पी ना जनरलाइज दिया होता है, तो आपको ए और पी को नहीं ढूंढना है, आपको इनके बीच में जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इन नंबर्स से ही रिलेशन डिफाइन हो रहे हैं, तो उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे भी देखेंगे, मैच कराएंगे और फिर वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो N3K में ये वाला, तो इसमें N इज द मदर ऑफ K, N इज द मदर ऑफ K। तो अब इसको आगे हमें ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि M और K की जनरेशन ही क्या हो गई, एकदम डिफरेंट अपोजिट हो गई। क्वेश्चन में K ऊपर है और M नीचे है, और यहाँ पे M ऊपर है K नीचे है। अब चाहे इनके बीच में जो भी रिश्ता हो, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, ये रूल आउट कर गया। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, M9N फिर से बना लेते हैं, 9 वाला ये है, तो यहाँ पे भी ये होगा M इज हस्बैंड ऑफ N। फिर N5K ये वाला, N इज डॉटर ऑफ K, N इज डॉटर ऑफ K, यहाँ पे K बन जाएगा। और उसके बाद है K3J, K3J ये वाला, K इज मदर ऑफ J, K इज मदर ऑफ J, तो ये K का जेंडर भी डिफाइन हो गया, K इज मदर ऑफ J। मैं ना बाकी ये जो है इसको इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, स्पेस कम था यहाँ पे। तो अभी हमने क्या देखा कि N इज, ये वाला रूल था ना 5 वाला, तो ये था आपका कि N इज द डॉटर ऑफ K, ये हो गया K। और फिर यहाँ पे K3J से मतलब था कि K इज द मदर ऑफ J, K इज द मदर ऑफ J। तो यहाँ से ये अब ये इन दोनों को मैच करा लेते हैं, तो K फीमेल है, ऑब्वियस सी बात है। K की बेटी N है, तो जो बेटी का हस्बैंड होगा वो K का क्या होगा, दामाद, विच इज सन इन लॉ। और K क्या होगी M की, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी शेयर करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, acharyavasudev@gmail.com। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह के लेसन्स बना बना के आपके साथ शेयर करती रहूँ।